प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। आज मेरी गेस्ट है अनुराधा मिश्रा जी। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, ma'am. Thank you so much. I am a little thoda sa fractured my wrist, so won't be able to. Yes, thank you so much for नहीं नहीं, inviting me on your prestigious show. And I was always looking forward. मुझे हमेशा से मैं आपके इतने सारे जितने भी आप YouTube के जितने भी आपके एपिसोड्स हैं, जितने भी लोगों के आप इंटरव्यूज लेती हैं, इतने अच्छे टॉपिक्स मैम आप निकालती हैं। आई एम एविड एकदम बिल्कुल फॉलोअर of all the episodes of your YouTube channel. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनुराधा जी, इतना सारा तारीफ करने के लिए। लेकिन जैसे कि आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप भी बहुत एक्टिव हैं ट्विटर पे, और आप भी इन्फ्लुएंसर हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए, इन्फ्लुएंस इन पॉजिटिव वे करने के लिए। तो बिल्कुल डेफिनेटली हम दोनों एक फैन क्लब फॉलो करते हैं एक दूसरे को, बिकॉज आई फॉलो यू एज योर फैन एंड यू फॉलो मी एज माई फैन, तो इट्स बोथ वे राउंड। अच्छा, मैं Absolutely, अपने ma'am. व्यूवर्स को Absolutely. Yes. हाँ जी, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, अनुराधा मिश्रा जी आज मेरे साथ पहली बार जुड़ी हैं मेरे पॉडकास्ट पे। और हम लोग इनके बारे में, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि शी इज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। जैसे कि अभी मैंने 2 मिनट पहले आपसे को बताया कि बोथ ऑफ अस आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, और शी इज एन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, और शी इज सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, और एनिमल्स को लेकर के बहुत ज्यादा पैशन है। अभी इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कि एक बिच था, एक डॉगी थी, फीमेल डॉग थी, उसकी फोटो डाली थी जिसको कि लोगों ने मार के पीट पीट के मार दिया था। एंड उसने बहुत ज्यादा आउटरेज जो है वो ट्विटर पे मैंने नोटिस किया था कि इनका जो हैंडल है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था, बहुत आउटरेज फूट पड़ा था उसके ऊपर। तो शी इज वेरी एक्टिव फॉर द एनिमल्स ऑल्सो एंड फॉर द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। मैं और अनुराधा जी ऐसी बातें कर रहे थे, लाइक वी आर कनेक्टेड बैक स्टेज ऑल्सो, तो बातें कर रहे थे और एकदम से टॉपिक उठा रणवीर अलाहाबादिया का। तो हम लोगों ने कहा व्हाई नॉट, हम लोग को भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर बोलना चाहिए, बिकॉज सबने बोला, हम क्यों बोले। दिस शुड नॉट बी द पैटर्न, बिकॉज जैसे वोटिंग होती है, वोट पे सबने जाके वोट दे तो दिया, हमने वोट नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बट एज एवरी वोट काउंट्स, उसी तरीके से एवरी टॉक शो, एवरी पॉडकास्ट, एवरी रिकॉर्डिंग काउंट्स, जहां पर की चीजें हमारी सोसाइटी को लेकर के इन्वॉल्व होती हैं। अनुराधा जी, जैसे मैं और आप बात कर रहे थे इस रणवीर अलाहाबादिया के बारे में, जहां तक मैं फॉलो करती थी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभार जैसे अपना फेसबुक में अगर स्क्रॉल कर रही हूँ तो उसमें दिख जाता था मेरे को कई बार, तो बड़ा अपीलिंग लगता था, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। लेकिन ये जो अभी जो इंडिया गॉट लेटेंट पे जाके इस बंदे ने जो बोला है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? योर कमेंट्स ऑन दैट थिंग। नंदिता मैम, इनिशियली जैसे आपने अभी बोला कि पहले बहुत अपीलिंग लगता था, तो पहले के अगर हम इसके वीडियोस वगैरह देखें और पहले के इसके पॉडकास्ट देखें तो उनका टॉपिक्स भी जो जो भी टॉपिक्स वो लेता था, दोस यूज्ड टू बी वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स अबाउट, यूज्ड टू डिस्कस अबाउट नागा साधुस, यूज्ड टू डिस्कस अबाउट अघोरीज, यूज्ड टू डिस्कस अबाउट धर्म, यूज्ड टू डिस्कस अबाउट a lot of things जो close to people's heart. And he also had a troubled past. And he himself has suffered a lot of, जैसा उसने बताया है। तो उससे लोगों का उसकी तरफ जो एक वो था ना कि एक वो इमोशनल जो वो था, वो बहुत ज्यादा उसके लिए फैन फॉलोइंग इमोशनली बहुत उसकी बढ़ी, उसने टॉपिक्स बड़े अच्छे उठाए। बट एज यूजुअल जैसा अभी हम देखते हैं कि अगर आप कॉमेडियन हैं और या कॉमेडियन नहीं, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, कॉमेडियन तो चलिए बहुत बात में आता है, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं तो आप लोगों को बिना ऐसे कंटेंट के आप इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते हैं। आपको कोई इन्फ्लुएंसर बोलेगा ही नहीं। कैसे कंटेंट के, जिस तरीके का कंटेंट हमने कल जिसका एक छोटा सा एग्जांपल देखा है। करेक्ट, करेक्ट। तो मुझे तो क्योंकि मतलब अनुराधा जी, डेफिनेटली हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मुझे लगता है, क्योंकि मैं व्यूवर्स को बता दूं कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो अनसेंसर्ड है, और हम वो भी वर्ड्स यूज करेंगे जो इस
प्रोग्राम में जहां पर कि एक जो प्लेटफॉर्म था इंडियाज गॉट टैलेंट, वहां पे जो यूज किए गए थे बिल्कुल। वो वर्ड्स जो समय रैना ने यूज किया था और जो अपूर्वा माखीजा ने, आई डोंट नो व्हाई अनुराधा जी रणवीर अलाहाबादिया का नाम लिया जा रहा है और समय रैना का नाम लिया जा रहा है, बट ना व्हाई नॉट दिस अपूर्वा माखीजा। अपूर्वा माखीजा जिसको मतलब बंदी क्या है, वो ब्लैटेंटली कह रही है कि शी वांट्स अ बॉय 6 फुट 4 इंच का है एंड शी वांट्स नीचे 6 इंच का। सो ओपन। मतलब आप सोचिए नंदिता मैम कि हमारा एंटरटेनमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो कहाँ तक आ गया है। हमारे एंटरटेनमेंट का स्टैंडर्ड यहाँ तक आ गया है कि आज हम लोगों को, हमको ये लगता है कि हम लोगों को एनाटॉमी डिस्कस करके हंसा सकते हैं। करेक्ट। मतलब हम बॉडी पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे तो वो हंसेंगे। आई मीन सीरियसली, हम कोई बायोलॉजी क्लास में नहीं बैठे हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट ह्यूमन बॉडी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट एनीथिंग। पता सबको है, बट इस तरीके से, एंड शी इज अ यंग गर्ल। अगर आप उसके लिटरली अगर आप उसके इंस्टाग्राम का, शी इज अ वेरी यंग गर्ल एंड आई थिंक her parents are also very active and they also keep a track on what she is doing. उसके पिक्चर्स अनुराधा वगैरह पे, जी उसकी मदर इज अ टीचर एंड उसने इमेजिन। जो बोला है, हाँ शी इज अ टीचर, उसके फादर का मुझे नहीं पता है, और उसके बाद में उसने बोला कि वजाइना कभी देखा है निकलने के बाद लौड़े। दिस इज द बताइए। वर्ड इज बीइंग यूज्ड, क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म मिला जहां पर कि जाके वजाइना इज व्हाट, जो भी हम सब उस वजाइना से ही बाहर निकल करके आए हैं बाहर। और एग्जैक्टली। हाँ, और उस वजाइना को आप इतना डिग्रेड कर रहे हो, और आप खुद अपने लिए कह रहे हो लाइक यू आर इनवाइटिंग पीपल ऑन द रोड कि आओ, मैंने ऐसी बात बोली है तो आई एम ओपन, आई एम फ्री। तो ये तो मखीजा के बारे में हो गया था, बट आई एम वेरी सरप्राइज कि मखीजा के लिए क्यों नहीं लोग कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। व्हाई नो FIR ऑन हर आल्सो। बिल्कुल होनी चाहिए। और ये जो आपने अभी बोला ना कि आई एम ओपन, आई एम फ्री, अभी आप उसका इंस्टाग्राम का रीसेंट जो आप उसका पोस्ट है ना, उस पे जाके देखिए, एग्जैक्टली यही कमेंट्स हैं। शी इनवाइटेड ट्रोलर्स। मतलब आप इस तरीके का कमेंट करके आप क्या सोच रहे हो, आप ये भाषा बोलेंगे, 6 इंच का चाहिए और 2 इंच का चाहिए और 4 इंच का चाहिए, व्हाटएवर शी वांट्स। मतलब उसके बाद वो क्या उम्मीद करती है कि उसको बहुत अच्छे कमेंट्स मिलेंगे। शी इनवाइटेड ट्रोलर्स। तो वो पूरे, अभी आप जो रीसेंट उसका ट्वीट है, मैंने तो कल ही देखा, उसके उसमें ट्वीट नहीं, ये इंस्टाग्राम पे जो उसका पोस्ट है, तो मतलब शी इज बीन, पीपल आर अब्यूजिंग हर लेफ्ट एंड राइट एंड पीपल आर एक्चुअली डिमांडिंग व्हाट यू सेड कि उसके ऊपर क्यों नहीं FIR हुआ, उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आई मीन व्हाट रणवीर अलाहाबादिया सेड, यस ही डेफिनेटली डिजर्व्स इट, डेफिनेटली। एक्चुअली नो शी, अब वो फीमेल विक्टिम का विमेन एम्पावरमेंट के पीछे ना, उसके गार्ब में ये चीज नहीं होना चाहिए कि शी शुड बी स्पेयर्ड, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, बिकॉज ये ना मुझे लगता है अनुराधा जी कि एक ट्रैक सा बन गया है कि आप, अच्छा रणवीर अलाहाबादिया के लिए आप क्या बोलोगे, जिसने बोला कि अपने मदर फादर को आपने सेक्स करते हुए देखा है? मदर फादर को नहीं, उसके वो ऑप्शन दे रहा है आपको कि मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ कि या तो आप अपने पेरेंट्स को सेक्स करता हुआ देखिए जिंदगी भर, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ज्वाइन कर लीजिए उनको, जिससे कि वो खत्म हो जाए। आप सोचिए नंदिता मैम, जब हम इस तरीके की बातें, मतलब आज सभी को पता है सेक्स कैसे होता है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आज सबको सब कुछ पता है। वी आर लिविंग इन दैट एरा। डेफिनेटली जिन्होंने सेक्स किया उनको तो पता ही है, जिन्होंने नहीं किया उनको भी पता है। बट यू आर टॉकिंग इस तरीके की बातें अपने पेरेंट्स के लिए, मतलब हम पेरेंट्स को किस उस दर्जे पर रखते हैं, उस लेवल पर रखते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में इस तरीके की चीजें नहीं ना सोच सकते हैं ना बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली। मतलब मैं कई बार ऐसा होता है कि आप मैंने तो ऐसे कई बार बच्चों को और इन सब लोगों को, जो आई वाज अ टीचर, तो कई बार स्कूल में ऐसा होता था दैट चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन, वो कोइंसिडेंटली पेरेंट्स को देख लिया कभी, in a situation wherein they were having sex,
वो नॉर्मल है, वो मेरे ख्याल से हम में से कितने लोगों ने देखा होगा वो तो, बट वो बच्चे के दिमाग में वो बच्चा उसको परवर्टेड तरीके से नहीं ले रहा है, बट जो कल एक्चुअली इंसिडेंट हुआ है अब बच्चे उसको परवर्टेड तरीके से लेंगे। अब यहाँ पे क्या था कि जब व्हेन दोस चिल्ड्रन यूज्ड टू कम टू मी एंड दे यूज्ड टू शेयर दिस थिंग दैट वी सॉ समथिंग, मम्मा पापा डूइंग समथिंग, वो उनको एक है ना अजीब सा ट्रॉमा सा या कुछ एक वो अजीब सा हाँ था उनके लिए। हम्म बट कल के एपिसोड के बाद मुझे नहीं लगता कि आप चाहे इस एपिसोड में कितने ही आप इसको छुपा लीजिए, दिस विल ऑलवेज बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट समवेयर एंड पीपल विल और डेफिनेटली वॉच इट। एंड ये बहुत एक इतना गंदा इम्पैक्ट डालेगा। एंड मैं क्या बोलूं, मैं आपसे ना एक चीज पूछना चाहती हूँ नंदिता मैम, आपको क्या लगता है जी कि ये जो रणवीर अलाहाबादिया जैसे ये जो लोग हैं, ये कंटेंट बना रहे हैं, इनके हर प्लेटफॉर्म में आप देखिए कि मिलियन फॉलोअर्स और लाखों लाखों फॉलोअर्स होते हाँ हैं, तो कोई तो इनकी भी टारगेट ऑडियंस है। टारगेट आपको ऑडियंस क्या है लगता है? इनकी ना। हाँ, मैं इनकी बता रही हूँ टारगेट ऑडियंस कौन है? वही मैं आपसे मैं बता पूछना रही हूँ चाहती हूँ अनुराधा, क्योंकि मेरे भी व्यूज है इस पे। हाँ मैं बताती हूँ आपको अनुराधा जी, ये बहुत सोची समझी, जिसको हम एक साजिश की तरह हम इसको ले सकते हैं, एक बीज बोया जा रहा है। अगर आपको याद है हम्म कि पहले के टाइम पे जब मूवीज आती थी तो उसमें एक सेट पैटर्न चला था, भगवान से लड़ाई कर लो, हम्म ठीक है, हम्म आज तो तुम बहुत खुश होगे और भगवान मैं तुम्हारे दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगा। भगवान से लड़ाई हम्म किया, लेकिन दूसरे सेक्ट का जो अल्लाह है उनको बड़ा दिखाया, हम्म उनके फॉलोअर्स को बड़ा दिखाया। फिर एक टाइम आया हम्म जब माँ बाप हमारे हम्म दुश्मन है, वो बहुत टाइम तक चला, लव स्टोरीज के टाइम पे चला वो, ठीक है, वो हमारे दिमाग में हम्म डाला गया कि माँ बाप दुश्मन है, प्यार के दुश्मन है, और माँ बाप नहीं चाहते। फिर उसके बाद में एक टाइम आया जब आपने बोला कि लव कम अरेंज मैरिज, तो माँ बाप ने कहा चलो यार ठीक हम्म है करने दो, एक टाइम वो भी हम्म आया। फिर उसके बाद में अगर आप ये बहुत स्लो पैटर्न है अनुराधा जी, अगर मतलब आप देखिए इसको तो ये 2 दिन की बात नहीं, 60 डिकेड्स लगे हैं। फिर एलजीबीटी एग्जैक्टली का आ गया था, उसको आप एक्सेप्ट करिए। उसके बाद में फिर एक अभी आए वो का, इसमें कि लड़के जो है वो साड़ी पहन के घूम रहे हैं, मतलब बायोलॉजिकली जो आप नहीं है वो आप बन रहे हैं। फिर उसके बाद में अगर आपको याद होगा यूट्यूब पे एक चैनल आया करता था, एक था, आई डोंट नो अभी है कि नहीं है, ऑल इंडिया बकचोद। हाँ, तो यस ये यस भी यस एक, आई रिमेम्बर। हाँ यू रिमेम्बर, ये एक ऐसा पैटर्न है जहां पर के आप सेक्स को परोस रहे हैं, आप एक पायस चीज है। हमारा देश देखिए अनुराधा जी, हमारे देश में कामसूत्र जैसे अध्याय लिखे गए हैं, ठीक है ना, कामसूत्र जैसी किताबें हमारे पे लिखी गई है, उसमें सेक्स वाज पायस, उसको कभी वल्गराइज नहीं किया गया है, वो कभी वल्गर नहीं एग्जैक्टली। था। लेकिन आज जिस तरीके से परोसा जा रहा है वो ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है। और अपने हम्म माँ बाप को कौन देखता है अनुराधा जी, अगर देख भी ले तो ट्रॉमा में आ जाता है बच्चा। आठ एग्जैक्टली, साल मैं का वही बच्चा जो आज खड़ा होकर पूछ रहा है कि सेक्सुअलिटी क्या होती है, मास्टरबेशन कैसे होता है, आप पॉर्न की बात करते हो आज, बिकॉज आपके हाथ में मोबाइल है, तो उस मोबाइल से आप पॉर्न देखते हो, एवरीबडी हैज सीन, इसमें कोई मतलब एक्सेप्ट करने में बुराई नहीं, बिकॉज आई एक एग्री आई सर्टेन पॉइंट की लाइफ में एग्री। सबने देखा है। आप उसको बिल्कुल कितना बिल्कुल। एंडोर्स करते हो वो आपके ऊपर है। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे लगता है कि रणवीर अलाहाबादिया का जो ये जो इन्होंने किया ना, इट इज जस्ट अ सॉफ्ट पॉर्न। और एब्सोल्युटली। टारगेट इनका, हाँ टारगेट इनका वही है जो उसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ये। अच्छा अनुराधा जी, एक चीज बताइए, आपने जिसे बताया, मैं तो नहीं बहुत ज्यादा मैंने ध्यान दिया कि मिलियन फॉलोअर्स हैं, उन मिलियन फॉलोअर्स में से कितने लोगों ने ट्रोल किया होगा या क्वेश्चन किया होगा रणवीर अलाहाबादिया को, समय रैना को, अपूर्वा माखीजा को? नहीं, बहुत ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए इसमें है ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे ना ऑब्जेक्शन जो हो रहा है ना नंदिता मैम, ये मेरा मेरा एक थॉट प्रोसेस ये है कि इसकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, इसकी टारगेट ऑडियंस वो है जो अपनी मे बी थोड़ी यंगर जनरेशन है। अब वो यंगर जनरेशन को क्या होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट टॉपिक्स और ऐसे टॉपिक्स को जब वो कंटेंट की तरह एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परोस रहा है आपको, एंड बीइंग अ इन्फ्लुएंसर हिमसेल्फ जो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, तो वो टॉपिक्स क्या है, वो कंटेंट क्या है, जो टैबू है, जिसके बारे में खुल के बात करेक्ट, नहीं होती है, जो एब्सोल्युटली स्टिग्मा राइट। है,
सोसाइटी में। तो इनको क्या लगता है, राइट। अरे ये तो एक नया रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, ये तो एक नया रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, ये एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो टैबू है, हम तो अपने घर पे बात नहीं कर सकते, हम तो, और ये देखो ये तो इतना बड़ा आदमी है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ही इज टॉकिंग अबाउट सेक्स, ओह ही इज टॉकिंग अबाउट डिक, ही इज टॉकिंग अबाउट वेजाइना, और शी इज टॉकिंग अबाउट वेजाइना, ओह माय गॉड, ये तो कूल लोग हैं एकदम। तो उनको है ना, वो करेक्ट। लोग ऑथेंटिक लगते हैं, वो लोग ऑनेस्ट लगते हैं कंपेयर टू देयर पेरेंट्स, जो उनको एक ऐसी एजुकेशन देना चाहते हैं जो कि एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है टू ऑल द थिंग्स। तो मुझे लगता है कि इनकी जो वो, और वो लोग, उन लोगों का माइंड चेंज करना नंदिता मैम इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको भी पता है कि ये जो यंगर जनरेशन है, हम लोग आज जो हमारा सिस्टम बन गया है कि जिसमें ऑलरेडी हम लोग देखें न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए हैं, जॉइंट फैमिलीज में। पहले क्या होता था कि हर चीज का एक एक स्टेप वाइज प्रोसीजर होता था, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाचा चाची हैं, सब हैं, तो एक सिस्टम चल रहा था। अब वो चीजें खत्म हो गई हैं, पेरेंट्स आर वर्किंग, बच्चे अकेले होते हैं, हर चीज का एक्सपोजर है, हाथ में मोबाइल है, जो देखना है देखो, क्या आपका समय रहना, क्या आपका जितने भी हैं, ये तन्मय हो गया या फिर आपका ये अल्लाबादिया हो गया, जितने भी हैं ये सबको देखते हैं। आज कोई भी आप स्टैंड अप कॉमेडी देख लीजिए, किसी में भी गाली के अलावा बात ही नहीं होती है। बच्चों को पता है इन स्टैंड चीजों अप में क्यों कॉमेडी मजा में, आता है? हाँ। स्टैंड कॉमेडी में मैंने एक पैटर्न देखा है अनुराधा जी, अगर आपने भी चीज हुँ। नोटिस किया हो कि दो चीजें हैं हाँ। जिसको अब के हुँ, टाइम पे ये लोग फॉलो कर रहे हैं। एक तो वो है कि हुँ, आपके हुँ। पेरेंट्स सबसे खराब है, पेरेंट्स से तू तड़ाक एग्ज़ैक्टली। करो, हुँ, पेरेंट्स से हुँ, अबे तबे हुँ, करके आप बात करो, हुँ, बिकॉज आप हुँ, न्यूक्लियर फैमिली में हो, ठीक है कोई बात नहीं, हुँ, आपके पेरेंट्स आप काम करते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको पाले पोसे हुँ, बड़ा करे। सेकंड हुँ, मैंने एक हुँ, पैटर्न और देखा है कि दे जस्ट टॉक अबाउट द ड्रग्स, फूंक दिया और धुआं उड़ा दिया, वीड्स के बारे हुँ, में बात हुँ। करते हैं। तो वो टारगेट किसको करते हैं, एक जो बहुत गलिबल जनरेशन है हमारी, जो एग्ज़ैक्टली। हाँ इन्फ्लुएंस हो जाती है। अगर जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 8 साल का बच्चा हुँ, कहता है, पूछता है कि मास्टरबेशन कैसे होता है, हाउ हुँ। डज अ पेरेंट गो इज गोइंग टू एक्सप्लेन कि बेटा मास्टरबेशन एग्जैक्टली होता क्या और कैसे करते हैं। और मुझे तो पूछना चाहिए कि पूर्वा माखीजा की मदर से मेरे को पूछना चाहिए कि आपने अपनी बेटी को क्या जब वजाइना से पैदा किया था तो उसके बाद में आपने क्या दोबारा अपना वजाइना उसको दिखाया, या वो अपना ही वजाइना देख रही है वो, और अपने वजाइना को वो जो है लोगों के सामने कर रही है कि भाई मुझे तो 6 इंच का डिक चाहिए। हुँ, आई एम बताइए। सॉरी बट ये बोलना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बहुत जो ज़रूरी बोला है गया नंदिता है, मैम, बहुत। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। उस लैंग्वेज में ही बताना बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीजें। और दूसरा और ये मैं लैंग्वेज भी है ना, बिल्कुल। और पता है नंदिता मैम, आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, बच्चों के साथ ना हम्म, आजकल, ये जो 20-21 साल के जो बच्चे हैं, इनके साथ ये लैंग्वेज इतनी नॉर्मलाइज़ हो चुकी है। हमारे सामने भले ही पेरेंट्स के सामने नहीं बोले या किसी के सामने नहीं बोले, बट जब वो अपने कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आई हैव सीन 7th ग्रेड के बच्चे, 5th ग्रेड के बच्चे हाँ अब्यूजिंग लेफ्ट एंड राइट। तो उनको हम्म कंफर्टेबल अपना, और उनको वो ना कि वो जो उनको लगता है कि हाँ ये मेरा कंफर्ट जोन है, व्हेन दे सी पीपल लाइक समय राणा और दिस लड़की जिसकी आप बात कर रही हैं, दिस हाँ फीमेल, पूर्वा और माखीजा। यस दिस माखीजा गर्ल, और दिस अलाबादिया, या जितने भी हैं, ये जितने भी, कैरी मिनाटी जब आया था, आप देखिए उसने किस तरीके का एक कल्चर सेट किया। क्या वो कल्चर सेट हम्म करके हम उसे कमेडियन बोलते हैं, हम उसे इन्फ्लुएंसर वो भी बोलते हैं? आप एक वीडियो उठा के उसका देख लीजिए, बच्चों को मज़ा इसलिए आता है क्योंकि वो उनको एक कम्फर्ट ज़ोन लगता है, उनको लगता है दिस इज़ हम्म कूल, कि हम करेक्ट पेरेंट्स के करेक्ट। सामने तो नहीं बोल सकते, ये बोल रहे हैं, ये इतना बड़ा बंदा है। तो जो आपने जो क्वेश्चन किया था ना कि कितने लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं, मैं वही उसका मेरा जवाब यही होगा कि उसके जो पक्के फॉलोवर्स हैं, जो उनकी यंगर जनरेशन है, वो तो उसको ट्रोल नहीं करेंगे नंदिता मैम, वो नहीं करेंगे, हाँ वो उसके फ़ेवर में एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली वो उसके वो एग्जैक्टली। फ़ेवर में है उसके। ये हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो परेशान हो रहे हैं, या मे बी फ्यू पीपल जो या तो पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स बनने वाले हैं, या वो उस एज ब्रैकेट में हैं कि जहाँ पे उनको लगता है कि नो, ये चलता है, नहीं चलेगा अब, कि कुछ भी बिल्कुल बोलो ना। अदरवाइज़ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं तो कितने ट्वीट्स देखे जहाँ पे बोल रहे हैं कि देश में इतने मुद्दे हैं और आप एक इन्फ्लुएंसर को, यूट्यूबर को आप परेशान कर रहे हैं। अब बताइए आप? बिल्कुल। और पता है अनुराधा, मेरे को क्या लगता है कि ये जो बहुत सोची समझी एक साजिश ही चल रही है, ये एक स्कीम है ये बहुत बड़ा, जिसमें कि उस गलिबल जनरेशन का जो दिमाग यहाँ पे रहता है उसको निकाल करके नीचे बिटवीन द टू लेग्स डालने की पूरी कवायद की जा रही है, बिटवीन बिल्कुल, बिल्कुल। बिटवीन टू बूब्स एंड बिटवीन द यस, लेग्स, टू यस, बी यस, वेरी ऑनेस्ट, एब्सोल्युटली। क्योंकि बच्चा कुछ और हुँ, सोच ही नहीं सकता।
अगर उस बच्चे के दिमाग में आ जाए कि मेरे माँ-बाप सेक्स कर रहे हैं, या तो मैं जाके देखूँ तो इट इज़ नॉर्मल। वो सेक्स कर रहे हैं, मेरे को जाके देखना, बिकॉज़ दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉर्न गोइंग ऑन। या मैं उस पे चला जाऊँ और फिर आप किसको आप प्रमोट कर रहे हो? इंसेस्ट को। यू बी अ पार्ट ऑफ इट, आप इंसेस्ट को प्रमोट कर रहे हो आप। बिल्कुल, तो बिल्कुल वही हो रहा है, क्या वही हो रहा है। नहीं, एक्चुअली मतलब बहुत डरावनी है ये चीज़ें, और मुझे लगता है कि अगर ये मैं उसका बैड लक बोलूँगी और हमारा गुड लक ही मैं बोलूँगी कि इस तरीके का रणवीर इलाहाबादिया जो है और माखीजा जो है, इनके बारे में इनका ये जो वीडियो है वो वायरल हो गया, सबको दिख गया। और एकदम से जो है ना गवर्नमेंट भी उसमें उठ करके खड़ी हो गई, बिकॉज़ मैंने देखा भी देवेंद्र फडणवीस जी को, मतलब वो एकदम ही इज़ एब्सोल्यूटली कि इसको ऊपर हमको लगाम लगानी है, एफआईआर कर दी गई है इसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी हमारी जो है इस समय हुँ, थोड़ा-सा प्रोएक्टिव हो रही है इस चीज़ को लेकर के। और अभी हुँ। तो आज ही मैंने शायद कहीं पे पढ़ा था कि एक पार्लियामेंट्री कमिटी भी बना दी गई है। तो ओह! आपको क्या लगता है, वंडरफुल। कोई फ़र्क हुँ। पड़ेगा? बिल्कुल, फ़र्क पड़ेगा डेफ़िनेटली नंदिता मैम, क्योंकि अभी तो जिस हिसाब से ये तो सिर्फ़ एक रणवीर है और एक ये समय रैना है, इनके जैसे कितने लोग हैं। अभी अगर हम देखें यूट्यूबर्स जितने भी हैं, इनके कितने इनके जैसे हैं, जो किस तरीके की लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, गालियाँ, उसके बाद में आपका उनका कोई भी जोक बूब्स, डिक और वेजाइना के बियॉन्ड होता ही नहीं है। वो शुरू भी वहीं से होता है, एब्सोल्यूटली। खत्म भी वहीं पे होता है। और ये सिर्फ़ मेल्स के लिए नहीं, ही फीमेल्स के लिए भी है। तो यू हैव टू पुट एन एंड समव्हेयर। ये कहीं न कहीं तो लगाम लगानी पड़ेगी इस पे। आप कमिटी बिठाइए, मेरे हिसाब से तो लॉज़ बनाने चाहिए। मतलब फ्रीडम हुँ, ऑफ स्पीच के चलते आप कुछ भी नहीं करोगे। इनफ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनफ ऑफ सब चलता है। नहीं, सब नहीं चलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच डज़न्ट मीन दैट यू स्टार्ट डिग्रेडिंग और डेरोगेटरी रिमार्क्स, स्टार्ट पासिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स फॉर योर पेरेंट्स। और फॉर एनीवन वल्गराइज़ फॉर कर दैट दिया। मैटर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एब्सोल्यूटली। अब जैसे यूट्यूब पे बस्सी करके है, खत्री है, अमित टंडन है, दीज़ हुँ, हुँ, हुँ। कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडियन दे आर नोन फॉर दिस थिंग। और उसमें एक बुड्ढा भी आ गया है, महीप करके एक बुड्ढा है, 60-70 साल का मेरे हुँ, ख्याल से हुँ। बुड्ढा है, हुँ, जो कि मतलब हुँ। बहुत डेरोगेटली पूछता है कि और तुम्हारी माँ कैसी है? ओह माय गॉड! ओके। तुम्हारी माँ कैसी, इमेजिन। जस्ट इमेजिन हाँ, एक ही सेंटेंस, तुम्हारी माँ कैसी है बोल करके। हाँ। आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो आप हुँ, वेल बीइंग ऑफ योर मदर कैसी है और तुम्हारी माँ कैसी है। उसका हुँ, एनाटॉमी हुँ, जो है हुँ। वो डिस्कस करो, वो डिस्क्राइब करो। हुँ, तो हुँ, जब हुँ, तक इस हुँ। तरीके के लोग रहेंगे तब तक मुझे लगता है कि ये गंद जो है ना, ये गंदगी फैलती रहेगी। एंड अभी एक बी पराग करके एक है, सिंगर है, और उन्होंने सिंगर अभी या अपना हुँ, पॉडकास्ट, हाँ, अपना पॉडकास्ट हुँ, कैंसल हुँ। कर दिया है इस इलाहाबादिया के साथ में। हुँ, तो हुँ, आई हुँ, थिंक वी हुँ। नीड पीपल लाइक हिम आल्सो, जो आगे आए, वीडियो बनाएं और बताएं कि दे आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस थिंग। और एब्सोल्युटली स्टैंड अप नंदिता मैम, कॉमेडियन बिल्कुल। हुँ। और स्टैंड अप कॉमेडियन 2 दिए ना, एक ने पूरा देश बर्बाद कर दिया और एक ने एक स्टेट बर्बाद कर दिया है। 100%, 100% उसके में तो कोई सेकंड थॉट्स है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो डेफिनिटली बिल्कुल। यही बोलूँगी, आप कमिटीज़ बनाइए, आप इस चीज़ पे चेक रखिए, इवन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स क्या आपके दिखा रहे हैं, मैं तो इन सब चीज़ों के भी हाँ। बहुत अगेंस्ट हूँ कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स को आप कंट्रोल करिए। कॉमेडी क्लीन हुँ, हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। हमें आज भी अगर कोई अच्छी कॉमेडी देखनी होती है, तो हम कोई पुरानी मूवीज़ उठा के देखते हैं, जहाँ पे हम लिटरली हँसते हैं, अच्छी कॉमेडी होती है। I सही never go बात on है। YouTube and watch all these people to make myself laugh or make my mind light. No, नेवर। I don't do that because they don't वो आपको हँसाते नहीं हैं, वो आपका दिमाग शांत नहीं करते हैं, वो आपके दिमाग में एक ऐसा pervert थॉट डालते हैं कि ना चाहते हुए भी आप उस डायरेक्शन में सोचते हो। तो आई बिल्कुल। डेफिनिटली डोंट डू इट। मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि नंदिता मैम इस चीज़ के लिए लॉज़ आने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज़ आने चाहिए। इनफ ऑफ हुँ, दिस नॉनसेंस, इनफ ऑफ सब चलता है। एक्चुअली एक्चुअली सही बात है, और मुझे लगता है कि नाउ द टाइम हैज़ कम। और रणवीर इलाहाबादिया ने अपने आप को सामने परोस दिया है, और ट्रोल करने के लिए ट्रोलिंग भी हो रही है। एंड मैं और आप जैसे लोग, बिकॉज़ वी आर रिस्पांसिबल पेरेंट, एंड आप भी टीचर रह चुकी हैं, मैं भी टीचर रह चुकी हूँ, और हमने एक एक जनरेशन को गढ़ा है। हमने एक जनरेशन को, एकदम। छोटे बच्चों को या बड़ों को भी मैंने पढ़ाया है। हमने उस जनरेशन को गढ़ा है और उनको हमने वो चीज़ दिया है कि आप किस तरीके से सोसाइटी में आप रह सकते हो। एंड टू हेल विथ people like and podcasters like Ranveer Allahabadia.
एंड मुझे सरप्राइज ये होता है कि आज डॉक्टर एस जयशंकर, स्मृति ईरानी अपने बारे में क्या सोच रहे होंगे कि ऐसे बदतमीज, बेहया और निहायत जिसको कहते हैं ना थर्ड रेट के पॉडकास्टर के उस पे प्लेटफॉर्म पे जाके इन लोगों ने इंटरव्यू दिया है। दिस इज एन मतलब क्या बोलूं मैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने कभी रणवीर अलाहाबादिया को इंटेलिजेंट तो कभी नहीं देखा। वो ही इज फोटोजेनिक ठीक है, और लेकिन उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एब्सर्ड होते हैं। आई डोंट नो, नाम कमा लिया, लेकिन सक्सेस को मेंटेन कर पाना भी बहुत बड़ी बात होती है। सक्सेस मिलना इज इजी, बट उसको मेंटेन कर पाना। और अच्छा हाँ, बिफोर वी वाइंड अप, एक चीज उसने और बोली है रणवीर अलाहाबादिया ने कि आई विल गिव यू 2 crores जस्ट नाउ इफ यू सक माय डिक। सक माय डिक, यस, इमेजिन। उसकी मम्मी का एक इंटरव्यू आया था, उसने मम्मी को पॉडकास्ट से बुलाया था। उसकी मम्मी ने कहा था, मैंने बचपन में तुमने जब बदतमीजी करते थे, गलत बात करते थे, तो मैं तुम्हें चाटे मारती थी। टुडे आई टेल, आई आस्क, आई हम्बली रिक्वेस्ट एंड आई फोर्सफुली रिक्वेस्ट अलाहाबादिया की मम्मी को कि इसमें चपेड़ मारो उसको, चप्पल निकाल के अपनी। ही डिजर्व्स इट, क्योंकि पूरा सब को बर्बाद करना उसने एक, और क्या नाम कर दिया, क्या फैमिली का नाम कर दिया उसने, क्या खानदान का नाम कर दिया, बिकॉज इज अ नोन नेम। और उस नाम के पीछे बहुत सारे मेंबर्स उसके घर के, उसके पूरे खानदान के बैठे हुए हैं। और समय रैना के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा जानती नहीं हूँ, बस मुझे टैलेंट लेटेंट का जो मुझे पता लगा, तो उसी से मुझे पता लगा कि एक ऐसा भी जीव है जो इस तरीके की चीजें करता है। थैंक यू सो मच अनुराधा जी। बिल्कुल जी यस, मैं बिल्कुल आपके इस पॉइंट से तो बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो आपने बोला मम्मी वाला, तो ये तो बिल्कुल डेफिनेटली बचपन में ही नहीं, ऐसे लोगों को तो बड़े होके अभी करो, अभी करो। बचपन में ठीक से नहीं हुआ है, अब करो, अब चप्पल निकाल के चपेट मारो। बिल्कुल बिल्कुल 100%। यू बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बोली है, बिल्कुल सही बात बोली नंदिता मैम। दिस इज मच रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी है। और पता है अनुराधा जी, अगर आप एक चीज देखो ना, तो एक कहानी, एक सेइंग होती थी, टू स्पेयर द रॉड इज टू स्पॉइल द चाइल्ड। यस, तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन में जो मना कर दिया ना, जो कुछ भी होता है तो आप बच्चे के भी राइट्स होते हैं, वो खत्म करो। वो जो गुरुकुल वाला जो सिस्टम था ना, जो हम लोगों का भी था, स्कूल में जाते कान उबेटे गए हमारे भी। मेरे बाल बहुत लंबे होते थे, 2 चोटियां बना करके मैथ्स की क्लास में मेरे सर ऐसे ऐसे पकड़ करके हिलाते भी थे। लेकिन वो दैट वाज, मतलब मुझे लगता है कि वो एक तरीका था। और आज भी अगर हम अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दैट वी हैव गॉट अपने बचपन में। और आज मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी आर फाइंडिंग इट रॉन्ग, एंड दिस इज रॉन्ग। और वो जो जनरेशन जो इनकी फैन है, वो तो इस तरीके की यूट्यूब पे नहीं आके कभी बनाएगी कि हाँ गलत किया है, सही किया है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट हैज आल्सो वोकन अप, और कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं फिंगर्स आर क्रॉस्ड कि बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लोगों के ऊपर लगाम लगे। यस यस, बिल्कुल लॉज आने चाहिए नंदिता मैम, दैट्स इट। जब तक लॉज नहीं आएंगे तब तक ऐसी वल्गैरिटी, ये ऑब्सीन, बिल्कुल ऑब्सीन कंटेंट चलता रहेगा। और मुझे नहीं पता कि इमीडिएटली ये होगा या कब होगा, बट हम इसमें जितना डिले करेंगे, मुझे लग रहा है कि हम अपनी जनरेशन को, जो अभी जो जनरेशन से और आने वाली जो जनरेशन है, उनके माइंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा करप्ट कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी इस पे होना चाहिए, बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, सॉफ्टवेयर करप्ट कर रहे हैं हम लोग। 100%। थैंक यू सो मच अनुराधा जी, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर के जहां पे वी कैन से, उन टॉपिक्स पे औरों का ना ध्यान दे करके कि भाई और भी बोल रहे हैं तो हम क्यों बोले, लेकिन हम बोलेंगे और जरूर बोलेंगे, और हम फिर से साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। 100% मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।